नमस्कार देवियों और सज्जनों, हमारे शरीर के अंदर के कमाल की एक दिलचस्प खोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर आमंत्रित करते हैं जिसे बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। आपके पाचन तंत्र की घुमावदार सड़कों से होकर एक यात्रा, जहां हर मोड़ और घुमाव आपको स्वस्थ और ऊर्जावान रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा ध्यान पाचन के दो अनजाने नायकों पर रहेगा, छोटी आंत और बड़ी इंटेस्टाइन। हालांकि अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये अंग आपके द्वारा खाए गए भोजन को आपके शरीर को बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्वों में बदलने के लिए जरूरी है। अपने पाचन तंत्र को एक व्यस्त, जटिल राकोलेक सर्ग प्रणाली के रूप में कल्पना करें, जिसमें भोजन यातायात के रूप में कार्य करता है, जिसे इसकी कई लेन और चौराहों को नेविगेट करना होता है। इस राकोलेक सर्ग के प्रत्येक खंड का एक अनूठा काम है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी बर्बाद न हो। पेट के अम्लीय वातावरण को छोड़ने के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, एक लंबी घुमावदार सड़क जो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। यहाँ पाचन का असली काम शुरू होता है, क्योंकि यह अंग भोजन को उसके सबसे छोटे घटकों में तोड़ देता है। छोटी आंत की वॉलें लाखों छोटी, उंगली जैसी संरचनाओं से ढकी होती हैं, जिन्हें विली कहा जाता है। ये विली सतह क्षेत्र को नाटकीय रूप से बढ़ा देते हैं, जिससे आपका शरीर आपके द्वारा खाए गए भोजन से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों, विटामिनों और खनिजों को अवशोषित कर पाता है, जिससे हर कोशिका और अंग को ऊर्जा मिलती है। एक बार जब पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं, तो जो बचता है वह बड़ी आंत में चला जाता है। यह अंग हालांकि छोटा है, बहुत चौड़ा है और छोटी आंत को एक सुरक्षात्मक चमा की तरह घेरता है, जो कचरे के प्रबंधन और प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण कार्य को संभालता है। छोटी आंत भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में माहिर है, जबकि बड़ी आंत पानी को वापस लेती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करती है और शरीर से अंतिम निकास के लिए कचरे को तैयार करती है। साथ में वे एक आदर्श साझेदारी मेंटते हैं। इन दोनों अंगों के सहज तालमेल के बिना हमारे शरीर विकास, मरम्मत और दैनिक स्पीड विधि के लिए आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन और बिल्डिंग ब्लॉक्स को निकालने में असमर्थ होंगे। आपका हर भोजन इस अविश्वसनीय प्रक्रिया पर निर्भर करता है। हम अक्सर इस प्रक्रिया को हल्के में लेते हैं, शायद ही कभी इसमें शामिल जटिलता और सटीकता की सराहना करने के लिए रुकते हैं। फिर भी यह वास्तव में जैविक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जो लाखों वर्षों के विकास में परिपूर्ण हुआ है। इन अंगों को समझना प्रकृति के सबसे महान और सबसे जटिल प्रदर्शनों में से एक का बैकस्टेज पास प्राप्त करने जैसा है। एक ऐसा शो जो आपके अंदर हर दिन होता है, बिना आपको पता मूव। तो आइए छोटी आंत पर करीब से नजर डालें, जहां पाचन का जादू वास्तव में खुलता है, और जानें कि आपका शरीर भोजन को जीवन में कैसे बदलता है। क्या आप इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए अपनी खोज शुरू करें और अपने पाचन तंत्र के रहस्यों को एक साथ उजागर करें। अगले दृश्य में संक्रमण। आइए पाचन के सितारे छोटी आंत पर ध्यान दें, जो एक ऐसा अद्भुत अंग है जो हमें हर दिन स्वस्थ और ऊर्जावान रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने नाम के बावजूद छोटी आंत लंबाई में बिल्कुल भी छोटी नहीं है। लगभग 6 मीटर या लगभग 10 फीट तक फैली हुई, यह चतुराई से कुंडलित होकर हमारे पेट के अंदर पैक की हुई है, जिससे चिमित जगह का अधिकतम उपयोग होता है। छोटी आंत के माध्यम से भोजन की यात्रा पेट के निकास से शुरू होती है, जिसे पाइलोरस कहा जाता है, और बड़ी आंत के प्रवेश द्वार पर समाप्त होती है, जिसे इलियोसेकल वाल्व कहा जाता है। यह प्रभावशाली लंबाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह एक शानदार डिजाइन है जो पाचन और अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र को अधिकतम करता है, जिससे हमारे शरीर को हम जो खाते हैं उससे अधिकतम पोषक तत्व निकालने की अनुमति मिलती है। जैसे जैसे भोजन इस घुमावदार नली से गुजरता है, यह अग्न्याशय और यकृत से निकलने वाले शक्तिशाली पाचक रसों के साथ मिल जाता है, जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को उनके सरलतम रूपों में तोड़ देता है। यह सुनिश्चित करता है कि पोषण का हर एक अंश कुशलता से निकाला जाए और शरीर को उपलब्ध कराया जाए। वास्तव में सभी पोषक तत्वों का लगभग 90% अवशोषण यही छोटी आंत में होता है, जो इसे हमारे अस्तित्व और समग्र कल्याण के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण में देता है। इंटेस्टिनरिक वॉलें लाखों छोटी उंगली जैसी संरचनाओं से ढकी होती हैं, जिन्हें विली कहा जाता है, और उससे भी छोटी माइक्रोविली, जो मिलकर एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी सतह में देती है।
जैविक इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय कार्य। यह जटिल डिजाइन सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व, विटामिन और खनिज कुशलता से रक्त प्रवाह में स्थानांतरित हो जाए, जहां उन्हें शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाया जा सके। छोटी आंत वास्तव में पाचन के केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के रूप में कार्य करती है। हम जो भोजन खाते हैं उसे विकास, मरम्मत और दैनिक स्पीड विधि के लिए आवश्यक ऊर्जा और निर्माण खंडों में बदल देती है। आगे आइए इसके 3 मुख्य भागों को तोड़कर देखें कि प्रत्येक भाग इस अद्भुत प्रक्रिया में कैसे योगदान देता है। हमारी छोटी आंत एक कमाल का अंग है जिसे 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से का अपना खास काम है जो खाना पचाने में मदद करता है। ये तीनों हिस्से मिलकर ऐसे काम करते हैं जैसे कोई जैविक असेंबली लाइन हो जो हमारे खाने को उन पोषक तत्वों में बदल देती है जिनकी हमारे शरीर को बढ़ने के लिए जरूरत होती है। सबसे पहले आता है ड्यूओडेनम, जो एक छोटा सी आकार का हिस्सा है। यह पेट से आए आधे पचे हुए खाने, जिसे काइम कहते हैं, के लिए एंट्री गेट का काम करता है। यहीं पर ड्यूओडेनम को पैंक्रियास से ताकतवर पाचक रस और लिवर से पित्त मिलता है। ये रस फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे, आसानी से पचने वाले अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं। इस हिस्से में असली केमिकल डाइजेशन शुरू होता है। एंजाइम और पित्त मिलकर खाने के बड़े कणों को तोड़ते हैं, जिससे आगे चलकर पोषक तत्वों को अब्सॉर्बने का रास्ता साफ होता है। इसके बाद आता है जेजुनम, जो करीब 8 फीट लंबा होता है। इस बच वाले हिस्से में लाखों छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं, जो इसकी सतह का क्षेत्रफल बहुत बढ़ा देती है। जेजुनम की अच्छी ब्लड सप्लाई इसे शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को कुशलता से अब्सॉर्बने में मदद करती है और इन जरूरी पोषक तत्वों को सीधे खून में भेज देती है। आखिर में हम इलियम पर पहुंचते हैं, जो छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा है। इलियम विटामिन B12, पित्त लवण और किसी भी बचे हुए पोषक तत्व को अब्सॉर्बने में माहिर है, जो पहले नहीं अब्सॉर्बे जा सके थे। यह बचे हुए कचरे को बड़ी आंत की ओर भेजने में भी अहम भूमिका निभाता है, ताकि आखिर में उसे बाहर निकाला जा सके। छोटी आंत का हर हिस्सा अपने खास काम के लिए पूरी तरह से बना हुआ है, जो हमारे खाने से हर मुमकिन पोषक तत्व निकालने के लिए एक खास क्रम में काम करता है। यह तालमेल सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर को सबसे अच्छे तरीके से काम करने के लिए जरूरी ऊर्जा और बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले। ड्यूओडेनम में शुरुआती केमिकल ब्रेकडाउन से लेकर जेजुनम में कुशल अवशोषण और इलियम में आखिरी सफाई तक, छोटी आंत वाकई जैविक इंजीनियरिंग और दक्षता का एक कमाल है। अब आइए करीब से देखें कि यह अविश्वसनीय प्रक्रिया वास्तविक समय में कैसे होती है। अगले किन में बदलाव। चलो देखते हैं कि छोटी आंत कैसे काम करती है। मैकेनिकल डाइजेशन भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने और मिलाने के लिए होता है। केमिकल डाइजेशन इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम और लिवर से निकलने वाला पित्त भोजन को छोटे, अब्सॉर्बने योग्य टुकड़ों में तोड़ते हैं। विली और माइक्रोविली पोषक तत्वों को अब्सॉर्बते हैं, जो खून में मिलकर लिवर तक पहुंचते हैं, जहां उनका आगे का काम होता है। छोटी आंत से हार्मोन भी निकलते हैं, जैसे कि सेक्रेटिन और CCK, जो पाचन को दूसरे अंगों के साथ मिलकर कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन भोजन और पाचक रसों के बहाव को कंट्रोल करते हैं, जिससे सब कुछ ठीक से चलता रहे। छोटी आंत सिर्फ एक ट्यूब नहीं है, यह पोषण और पाचन का मुख्य केंद्र है। जब पाचन पूरा हो जाता है तो बचा हुआ पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अगले चरण में बदलाव। अब लार्ज इंटेस्टिन फाइनल प्रोसेसिंग प्लांट के रूप में काम करता है। यह स्मॉल इंटेस्टिन से छोटा लेकिन चौड़ा होता है, जो इलियोसेकल वाल्व से शुरू होकर एनुस पर खत्म होता है। इसका मुख्य काम पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्सॉर्ब करना, फीसिस मेडना और एलिमिनेशन तक वेस्ट को स्टोर करना है। रोजाना लगभग 1.5 से 2 लीटर वाटरी चाइम अंदर आता है। लार्ज इंटेस्टिन इस पानी का मोरतर हिस्सा वापस ले लेता है, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होता। यह वेस्ट को सॉलिड फीसिस में कंपैक्ट करता है। इस प्रक्रिया में 12 से 24 घंटे लगते हैं। कोलन में फ्रेंडली बैक्टीरिया बचे हुए खाने को तोड़ने और हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। रेक्टम वेस्ट को तब तक स्टोर करता है जब तक बाहर निकालने का समय नहीं हो जाता। लार्ज इंटेस्टिन क्लीन अप क्रू है, जो वाटर बैलेंस और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं।
बड़ी आंत के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये ककुम से शुरू होती है, एक थैली जो छोटी आंत से मटेरियल लेती है। अपेंडिक्स, जिसे पहले यूजलेस माना जाता था, शायद अच्छे बैक्टीरिया को स्टोर करने में हेल्प करता है। इसके बाद कोलन आता है, जो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड सेक्शंस में डिवाइडेड होता है और छोटी आंत को फ्रेम करता है। जैसे जैसे वेस्ट आगे बढ़ता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स अब्सॉर्ब होते हैं और कंटेंट्स सॉलिड हो जाते हैं। रेक्टम फीसीज को तब तक स्टोर करता है जब तक नर्व्स एलिमिनेशन का अर्ज सिग्नल नहीं करती। एनल कैनाल, जिसे दो स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं, बॉवल मूवमेंट्स पर कॉन्शियस कंट्रोल की परमिशन देता है। यह सिस्टम वेस्ट को सही टाइम पर स्टोर और एलिमिनेट करना इंश्योर करता है। फूड की जर्नी यहां खत्म होती है, डाइजेस्टिव प्रोसेस को पूरा करते हुए। अब आइए बड़ी आंत के यूनिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। बड़ी आंत की दीवार उसके काम के लिए ही बनी है। छोटी आंत के उलट, इसमें विली नहीं एयर। इसकी सतह सपाट होती है, जिसका ध्यान पानी एब्सॉर्बने पर होता है। गोबलेट कोशिकाएं बलगम में देती हैं, जो कचरे के गुजरने पर दीवार को चिकनाई देती और बचाती है। बाहरी मांसपेशी की परत 3 बैंड में देती है, जिन्हें टेनिये कोली कहते हैं, जिससे हॉस्ट्रा नामक थैलियां बनती हैं। ये थैलियां धीरे धीरे सामग्री को मिलाती और आगे बढ़ाती हैं, जिससे पानी के एब्सॉर्बने में मदद मिलती है। यह संरचना कचरे के धीमे कुशल प्रसंस्करण के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। बड़ी आंत का डिजाइन दिखाता है कि जीव विज्ञान में रूप कैसे कार्य का अनुसरण करता है। अब आइए इसके महत्वपूर्ण कार्यों को समझते हैं। अगले दृश्य में संक्रमण। बड़ी आंत का मुख्य काम पानी और आयनों को अब्सॉर्बना है, जिससे तरल कायम अर्ध ठोस मल में बदल जाता है। यह इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अब्सॉर्बता है, जिससे शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बना रहता है और नसों व मांसपेशियों के काम में मदद मिलती है। खरबों आंत के बैक्टीरिया फाइबर को फर्मेंट करते हैं, जिससे फायदेमंद यौगिक और विटामिन जैसे के और कुछ बी विटामिन बनते हैं। बड़ी आंत मल में देती, जमा करती और निकालती है, जिसमें फेसेसाशय एक भंडारण क्षेत्र के रूप में काम करता है। शौच एक ऐसी क्रिया है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। यह फेसेसाशय की वॉलों और गुदा स्फिंक्टर की वजह से संभव है। धीमी, शक्तिशाली हलमूविन, हॉस्ट्रल मंथन और बड़े पैमाने पर हलचल अपशिष्ट को आगे बढ़ाती है। यह प्रणाली अपशिष्ट को कुशलता से निकालने और समग्र पाचन स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है। बड़ी आंत हाइड्रेशन, पोषण और आराम के लिए आवश्यक है। आइए अब दोनों इंटेस्टिनों की तुलना साथ साथ करें। चलो छोटी और बड़ी आंत की फटाफट तुलना करते हैं। छोटी आंत लंबी और पतली होती है, जिसका काम खाना पचाना और पोषक तत्वों को अब्सॉर्बना है। बड़ी आंत छोटी और चौड़ी होती है, जिसका खास काम पानी अब्सॉर्बना और वेस्ट को मैनेज करना है। छोटी आंत की अंदरूनी दीवार विली से ढकी होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सोख सके, जबकि बड़ी आंत की दीवार चिकनी होती है, जिसमें टेनिये कोली और हॉस्ट्रा होते हैं ताकि धीमी गति से चले। छोटी आंत में मूवमेंट तेज होता है और चाइम को मिलाता है। बड़ी आंत में यह धीमा होता है और वेस्ट को जमा करता है। छोटी आंत लिक्विड कंटेंट्स को संभालती है, बड़ी आंत उन्हें सॉलिड में बदल देती है। हर अंग अपने काम के लिए पूरी तरह से बना है, जो हमारी सेहत के लिए मिलकर काम करते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की यह यात्रा 2 कमाल के कोऑर्डिनेटेड अंगों की कहानी बताती है। इस खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।